जय हिंद एवरीवन। डिटर्मिनर्स आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके पहले भी हम लोगों ने डिटर्मिनर्स पढ़ा था, लेकिन एक लेवल के ऊपर था। एक लेवल के ऊपर कहने का मतलब कि हायर क्लासेस में आप उसको पढ़ सकते हैं या एक कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग बच्चों के लिए क्लास 5th की बुक ली है, जेम्स रत्नासागर की बुक है क्लास 5th की। तो उसमें से ये मैंने कंटेंट उठाया है और मैं बस ये दिखाना चाहता हूं, अगेन मैं बार बार ये कह रहा हूं कि चीजें मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि आपकी पढ़ाई कहां से शुरू हो जाती है और वहां पे फोकस नहीं करते, इसलिए कॉम्पिटिटिव लेवल पे दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। तो यहां बच्चों के कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं और आई एम डैम श्योर कि अगर आप कॉम्पिटिटर हैं तो उनके फिल इन द ब्लैंक्स को करने में आपको जरूर परेशानी होने वाली है। उनके लिए जिनकी बेसिक्स अभी कमजोर है, तो बेसिक्स के लिए आप इनको देखें, ठीक है। एडवांस लेवल के लिए भी भाई बेसिक्स अगर सही नहीं है तो एडवांस लेवल पे कहां आप पढ़ाई कर पाओगे। तो उन चीजों को समझिए जो बाद में हम लोग एक्सरसाइज करने वाले हैं, पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझिए। देखिए बच्चे इन चीजों को कैसे पढ़ते हैं, डिटर्मिनर्स को वो कैसे पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे फिगर्स के थ्रू यहाँ पे उनको समझाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे दो लोग हैं, हो सकता है कि यहाँ पे पापा हो बेटी हो, या हो सकता है कि भाई और बहन हो। दोनों के बीच में कन्वर्सेशन हो रही है, हेल्दी कन्वर्सेशन इज गोइंग ऑन। यहाँ पे पापा कह रहे हैं आई एम प्लांटिंग अ फ्यू वेजिटेबल्स इन दिस पैच। पैच ये जो गड्ढा होता है ना, इसके लिए हम यूज कर लेते हैं। सो आई एम प्लांटिंग अ फ्यू वेजिटेबल्स इन दिस पैच, ऑल दे नीड इज अ लिटिल वाटर एंड प्लेंटी ऑफ सनशाइन टू ग्रो। मतलब इसके लिए चाहिए क्या, ये थोड़ा सा पानी चाहिए और प्लेंटी ऑफ सनशाइन चाहिए इसको ग्रो करने के लिए, जो ये प्लांट यहाँ पे प्लांट करने वाले हैं, राइट। सो अगर इसको ये चीजें आपको समझ में आती हैं, सेंटेंसेस अगर आपको ये समझ में आते हैं तो बिल्कुल आसान हो जाएंगी चीजें आपको समझना। तो बच्चों को यहाँ पे यही समझाना होता है कि ये सेंटेंस है, ये चीजें कही जा रही हैं। अब यहाँ पे आप बताओ कि इसमें, यहाँ पे देखो, डिस्कस द क्लास विच वर्ड्स आर इन कलर। बच्चों को बस यही दिखाना है कि इनमें से कौन सा वर्ड है जो कलर में है। तो यहाँ पे देखेंगे फ्यू कलर में है, लिटिल कलर में है, प्लेंटी कलर में है, राइट। तो बच्चों ने सर्कल कर लिया। नाउ विच वर्ड्स आर दे टेलिंग अस अबाउट, सर्कल देम। अब ये जो वर्ड्स जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसको आप सर्कल करना है। तो ये यहाँ पे फ्यू जो है वेजिटेबल्स के बारे में बात कर रहा है, यहाँ पे लिटिल वाटर के बारे में बात हो रही है, और प्लेंटी ऑफ जो बात हो रही है सनशाइन के बारे में बात हो रही है, ठीक है। ये एक्सरसाइज हो गई। फिर यहां पे बात हो रही है व्हाट टाइप ऑफ वर्ड्स हैव यू सर्कल्ड। ये जो सर्कल्ड आपने जो किया है ना, ये व्हाट टाइप ऑफ वर्ड्स हैव यू सर्कल्ड, वेदर इट्स नाउन, वेदर इट्स प्रोनाउन, वर्ब्स और एडजेक्टिव्स। तो यहां पे आप देखेंगे कि जितने भी वर्ड्स आपने सर्कल किया ना, ये वेजिटेबल्स ये नाउन है, यहाँ पे प्लेंटी ऑफ के पास ये सनशाइन आपने लिखा है, ये भी एक नाउन है, और यहाँ पे लिटिल के बाद से जो वाटर आपने सर्कल किया है ये भी एक नाउन है, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों को ये भी सिखाना है कि ये जो नाउन आपने जो लिखा है ये काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि डिटर्मिनर्स पढ़ने से पहले आपको नाउन का पढ़ना जरूरी है, ठीक है। क्योंकि इसके बाद ए एंड द आपने आर्टिकल पढ़ा होगा, और आर्टिकल भी ये डिटर्मिनर्स में आते हैं। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिटर्मिनर्स भी आप इसमें देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पे देखिए ये जो वेजिटेबल्स है ये काउंटेबल नाउन है, ठीक है। ये सनशाइन जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है, और यहां पे वाटर भी जो है ये नाउन तो है लेकिन ये अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक। अब यहां पे अब ये चीज तो आपने बता दिया कि नाउन है, प्रोनाउन है, कि वर्ब्स है, एडजेक्टिव्स है। तो जितने भी ये जो वर्ड्स जो आपने अंडरलाइन करे थे उनके बाद जो भी वर्ड्स आए हुए वो सब नाउन आए हुए हैं, ठीक। अब यहां पे देखें What do the words in color tell us about the words you have circled? ये जो words है इनके बारे में क्या बातें कर रहे हैं। बातें करने का मतलब ये कि इनके बारे में ये जो नाउन्स है, क्या ये नंबर्स को दिखा रहे हैं या क्या ये क्वांटिटी को दिखा रहे हैं। तो आप देखेंगे भाई अगर ये काउंटेबल नाउन है तो जाहिर सी बात है ये फ्यू जो है नंबर्स को दिखा रहा होगा। अगर ये वाटर अनकाउंटेबल नाउन है तो ये क्वांटिटी को दिखा रहा होगा, और अगर यहाँ पे प्लेंटी ऑफ सनशाइन अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है तो डेफिनेटली ये क्वांटिटी को दिखा रहा होगा। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं ये डिटर्मिनर्स एग्जैक्टली ये डिटरमिन कर रहे हैं अपने बाद आने वाले
नाउन्स की क्वांटिटी और नंबर्स को बता के। तो सिर्फ इनका काम इतना ही नहीं है कि ये क्वांटिटी और नंबर्स को बता दें, ये एग्जैक्टली ये जितने भी डिटर्मिनर्स होते हैं अपने बाद में आने वाले नाउन को मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई करने का मतलब ये भी है कि उनके बारे में पूरी जानकारी देंगे, whether that noun is specific or general, whether that noun is countable or uncountable, whether we are talking about the quantity of that noun or the number of the noun। तो ये सारे काम जो होते हैं ना वो एक डिटर्मिनर के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा, अब यहाँ पे देखिए, फिर अब यहाँ पे ये गर्ल रिप्लाई कर रही है, कैन वी, या दोनों के बीच में जो डिस्कशन हो रहा है वही चीज हो रही है, कैन वी प्लांट सम फ्रूट्स। यहाँ पे देखो सम अंडरलाइन करना है, और सम जो बात जो हो रही है ना वो ये फ्रूट्स के बारे में हो रही है, सम फ्रूट ट्रीज, सॉरी यहाँ पे पूरा का पूरा सम फ्रूट ट्रीज। I would like to plant many trees, again I will do the underline, okay, यहाँ पे many trees all around this garden. How much time would it take for a mango tree to grow? अच्छा, बच्चों के अंदर ये क्यूरियोसिटी आती है जब कोई चीज, जब आप क्वेश्चन करते हैं तो उनका आंसर तो वो करते ही करते हैं, उसमें क्यूरियोसिटी भी आती है, ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ पे इस लिटिल गर्ल के पास ये कह रही है, कैन वी प्लांट सम फ्रूट ट्रीज, यानी आप यहाँ पे तो आप वेजिटेबल्स ग्रो करा रहे हैं, क्या हम फ्रूट ट्रीज भी यहाँ पे प्लांट कर सकते हैं। आई वुड लाइक टू प्लांट मेनी ट्रीज ऑल अराउंड दिस गार्डन। इस गार्डन में मैं चाहती हूँ कि बहुत सारे ट्रीज लगे, ओके, मेनी ट्रीज ऑल अराउंड दिस गार्डन। How much time would it take for a mango tree to grow? अब उसके अंदर फिर एक क्यूरियोसिटी आ रही है, कितना लंबा समय लगेगा एक मैंगो ट्री को यहाँ पे ग्रो कराने में, ठीक है। How much time would it take for a mango trees to grow? तो अगेन यहाँ पे जितने भी हम लोगों ने अंडरलाइन किए ना, ये सारे के सारे डिटर्मिनर हैं, सारे के सारे डिटर्मिनर हैं, अपने बाद आने वाले नाउन को ये मॉडिफाई कर रहे हैं। यहाँ पे देखें, मैंगो के साथ ये ट्रीज देखो मैं सर्कल कर दे रहा हूँ, मेनी के साथ, और ये मच के साथ आपने यहाँ पे टाइम का यूज किया, राइट। अगेन हम देखें कि ये सारे वर्ड्स क्या बातें कर रहे हैं। यहाँ पे अगेन हम सम जो यूज कर रहे हैं ना, ये काउंटेबल नाउन के लिए हम यूज कर रहे हैं, जो कि प्लूरल में लिखा हुआ है, ठीक। मेनी जो हम यूज कर रहे हैं, अगेन यहाँ पे काउंटेबल नाउन के लिए हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हाउ मच जो यूज हमने किया, ये हम एक क्वांटिटी बताने के लिए हम यूज कर रहे हैं, यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम यूज कर रहे हैं। तो जितने भी डिटर्मिनर्स हैं, यहाँ पे हम लोगों ने जितने भी डिटर्मिनर्स देखा था, यहाँ पे काउंटेबल नाउन, यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन, अगेन यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन, यहाँ पे ये काउंटेबल नाउन, ये काउंटेबल नाउन, और ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम यूज कर रहे हैं। तो डिटर्मिनर्स यूज जो करेंगे, नाउन को देखते हुए यूज करेंगे, वेदर दैट नाउन इज काउंटेबल और अनकाउंटेबल, ठीक है। इनमें से कुछ नाउन ऐसे भी, सॉरी डिटर्मिनर्स कुछ हम ऐसे भी पढ़ेंगे जो दोनों के साथ हम यूज कर पाएंगे, यानी काउंटेबल के साथ भी और अनकाउंटेबल के साथ भी। और आगे हम ये भी देखेंगे कि किस मीनिंग में, किस सेंस में हम यूज कर लेते हैं उसको। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आई होप इतनी चीजें समझ में आई होंगी। हम लोगों ने यहाँ पे यही चीजें इन दोनों कन्वर्सेशन के थ्रू यही देखा कि यहाँ पे जितने भी हम लोगों ने अंडरलाइन किए वो सारे के सारे डिटर्मिनर थे जो अपने बाद में आने वाले नाउन्स के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। नाउन अगर काउंटेबल था तो हम लोगों ने कुछ डिफरेंट डिटर्मिनर का यूज किया, जब अनकाउंटेबल था तो हमने कुछ डिफरेंट डिटर्मिनर्स को यूज किया, यानी अकॉर्डिंगली हमने यूज कर लिया, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे पूछूं कि डिटर्मिनर्स होते क्या है एग्जैक्टली, तो आप बता पाएंगे? डेफिनेटली बता पाएंगे। आप ये बताइए, डिटर्मिनर्स आर यूज्ड टू डिटरमिन द नाउन, यानी कि ये हमेशा डिटरमिन करने के लिए नाउन से पहले यूज होंगे। और कैसे ये डिटरमिन करता है? इसको ये मॉडिफाई करेगा। हाउ इट मॉडिफाइज? इट टेल्स द क्वांटिटी ऑफ दैट नाउन, इट टेल्स द नंबर्स ऑफ दैट नाउन, इट टेल्स वेदर दैट नाउन इज स्पेसिफिक और जनरल। ये सारी चीजों के बारे में बात करने के लिए हम डिटर्मिनर्स का यूज कर लेते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, यहां पे देखो डिटर्मिनर्स की डेफिनेशन लिखी हुई है। डिटर्मिनर इज अ वर्ड दैट इंट्रोड्यूसेस अ नाउन एंड मॉडिफाइड इट बाय टेलिंग अस समथिंग इंपॉर्टेंट अबाउट इट। तो ये कैसे मॉडिफाई करता है? समथिंग इंपॉर्टेंट अबाउट इट, कुछ बताएगा उसके इंपॉर्टेंट, यानी कि उसके कुछ फीचर्स के बारे में बताएगा, उनके खूबियों के बारे में बताएगा, ठीक है। दूसरी चीज यहां पे देखिए, डिटर्मिनर्स अपीयर बिफोर द नाउन दैट दे मॉडिफाई। यही चीजें हम लोगों ने हमने बात करी अभी, यही चीजें यहां पे लिखी हुई हैं। नेक्स्ट, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स। क्या होते हैं? अ डिटर्मिनर कैन टेल अस डिफरेंट थिंग्स अबाउट अ नाउन, इट्स नंबर, क्वांटिटी,
whether it is specific or general, and to whom or what it belongs to। ठीक है, ये भी बताएगा किससे ये बिलोंग करता है ये डिटर्मिनर। नाउ the articles a and the which you learned about in the previous lesson are also determiners। ये भी सारे डिटर्मिनर्स है जो हमने पढ़ा था इसके पहले, a and और यहाँ पे the एक डेफिनिट आर्टिकल होता है। ठीक है, डेफिनिट का मतलब मैंने बताया कि अगर इस लिसनर और स्पीकर दोनों को ये पता हो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो आप डेफिनिट आर्टिकल का यूज करिए। और अगर सिर्फ स्पीकर को पता है, लिसनर को नहीं पता है, तो इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, ठीक है, वो इनडेफिनिट है और आर्टिकल ए एन का यूज कर लीजिए। एन जो यूज करते हैं हम वॉवल साउंड से पहले। गुड, वॉवल साउंड्स। ऑरेंज एन आपने लगाया, हैट और लगाया। ठीक है, नेक्स्ट, some adjectives such as numbers and possessive adjectives are also determiners। अब यहां पे देखते हैं a and the तो डिटर्मिनर होता ही होता है। दूसरी चीजें ऐसे एडजेक्टिव्स जो नंबर्स को बताते हैं, एडजेक्टिव्स दैट टेल्स द नंबर। ठीक है, ये भी सारे हम वर्ड जो डिटर्मिनर के रूप में यूज करते हैं। एंड नंबर्स तो होते हैं। दूसरी चीज जो पॉसेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं, पॉसेसिव एडजेक्टिव्स, ये क्या होता है पॉसेसिव एडजेक्टिव्स? ये पॉसेसिव, जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, ये पॉसेशन को दिखाने के लिए यूज होते हैं, ओनरशिप को दिखाने के लिए यूज करते हैं। जैसे आई का जो पॉसेसिव एडजेक्टिव आप यूज करते हैं, माई लिखते हैं। एक दूसरा वर्ड माइन भी होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये माइन जो है ये नाउन है, सॉरी पॉसेसिव प्रोनाउन। ठीक है, पॉसेसिव प्रोनाउन, और प्रोनाउन आप जानते हैं वो नाउन को रिप्लेस करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो इनके बाद किसी नाउन का हम यूज नहीं करते, बल्कि इनके बाद से कंपल्सरी हो जाता है यूज करना नाउन। माई पेन, माई बुक, ये हम यूज करते हैं, ये कोई नई चीज नहीं हम लोग जान रहे हैं, ये चीजें हम यूज करते हैं। बस इसकी टर्मिनोलॉजी में दिक्कत होती है कि पॉसेसिव एडजेक्टिव होता क्या है। क्लियर? तो उसी तरीके से वी का पॉसेसिव एडजेक्टिव आर, लेकिन ये जो है ये आपका प्रोनाउन है, ध्यान रखिएगा, इसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, नाउ यू का पॉसेसिव एडजेक्टिव, सॉरी सी यू नॉट योर, यू योर, और पॉसेसिव प्रोनाउन होता है योर्स। ठीक है, ही पॉसेसिव एडजेक्टिव, हिज, और पॉसेसिव प्रोनाउन ये दोनों तरीके से यूज होते हैं। शी पॉसेसिव एडजेक्टिव हर, और पॉसेसिव प्रोनाउन हर्स। इनके बाद से नाउन यूज नहीं होगा, इनके बाद से तो कंपलसरी है यूज करना। इट का देखिए पॉसेसिव जो एडजेक्टिव होता है वो होता है इट, इसका पॉसेसिव प्रोनाउन यूज नहीं होता। ठीक है, अगर आप ये जानते हो पॉसेसिव प्रोनाउन है तो ये गलत आप जान रहे हैं, ये एब्रिविएशन है इट इज का। दोनों में डिफरेंसेस देख लेंगे आप। उसी तरीके से ये ही शी इट का प्लूरल होता है दे का एक वर्ड यूज करते हैं देयर, और दूसरा हम यूज करते हैं देयर्स। तो इस देयर की हम बात कर रहे हैं। तो ये पहले वाले जितने भी हैं, माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स एंड देयर, ये पॉसेसिव एडजेक्टिव, ये सारे वर्ड्स भी हम एक डिटर्मिनर के रूप में यूज करते हैं, जिससे ये पता हो जाता है कि किसके बारे में। अभी हम लोगों ने पहले देखा था ना कि ये डिटर्मिनर ये भी बताते हैं कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली हमें पता हो जाएगा कि ये जो पोसेशन दिखाया जा रहा है एग्जैक्टली वो किसका पोसेशन है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, राइट? जैसे मैंने कहा माई पेन, तो इसका पोसेशन, इसकी ओनरशिप मेरे पास है। लेकिन अगर मैंने कहा कि योर स्टाइलस, तो इसका पोसेशन आपके पास है। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर हो गई। नाउ वन एप्पल, अब देखिए नंबर्स को बताने वाले एडजेक्टिव्स, ये देखिए ये भी डिटर्मिनर है। वन क्लियर हो गया कि हाउ मेनी एप्पल्स, वन एप्पल। 70 म्यूजिशियंस, अब 70 इज द नंबर, तो ये भी क्या है डिटर्मिनर है, डिटर्मिन हो गया कि म्यूजिशियंस जो है कितने नंबर्स में है। ठीक है, लेकिन यहां पे हिज जो है ये भी डिटर्मिनर है, हैट के ऊपर पोसेशन को दिखा रहा है, हिज हैट नॉट माइन। आर कार, तो ये कार के ऊपर ये पोसेशन को दिखा रहा है आर, तो ये भी एक डिटर्मिनर हुआ। क्लियर हो गया ना, किसकी कार है, तो ये पता चल गई। तो ये सारे वर्ड्स जो है डिटर्मिनर है। अब कैसे यूज करना है इनको,
The commonly used determiners much, many, some, any, little, a lot of, less, and few specify the number or quantity of the noun. They are also called quantifiers. अब यहाँ पे जितने भी वर्ड्स ये मैंने लिखे हैं, much, many, some, any, little, a lot of, less and few, ये नंबर्स को, इनमें से कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो नंबर को स्पेसिफाई करेंगे और क्वांटिटी ऑफ द नाउन्स। तो अब यही चीजें हम जानेंगे और यही मैं कह रहा हूं कि यहां पे दिक्कत होती है। ये कॉम्पिटिटर्स, ये जो हायर क्लासेस में आप चले जाते हैं, लेकिन फिर भी इनके यूसेज में दिक्कत आती है क्योंकि यहां पे आपने पढ़ाई सही से नहीं करी। अब देखो यहां पे मेनी जो है, मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लूं यहां पे कि यहां पे मच जो यूज होगा वो हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के लिए ही यूज होगा, ये नंबर्स को दिखाने के लिए यूज नहीं होंगे। अच्छा, क्वांटिटी दिखाने का मतलब क्या? क्वांटिटी का मतलब जिसको आप काउंट ना कर सको, जिसको आप तौल सको, ठीक है, मच वहीं पे यूज करें अनकाउंटेबल नाउन के साथ। लेकिन मेनी जो यूज होंगे हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ यूज होंगे क्योंकि मेनी नंबर्स को दिखाने के लिए यूज होते हैं। अब आती है सम की बात, तो सम जो यूज होता है वो काउंटेबल नाउन के साथ भी यूज होता है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज हो जाता है। एनी, ये भी काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज हो जाता है। अच्छा, दोनों के साथ क्या है, अगर काउंटेबल नाउन यूज करोगे तो प्लूरल में आपको यूज करना पड़ेगा क्योंकि सम एक नहीं होता। अभी हम देखेंगे इनके सारे वर्ड मीनिंग, इनकी मीनिंग्स देखेंगे किस सेंस में आप सम और एनी को यूज करेंगे, ठीक है। अनकाउंटेबल जब यूज करोगे तो जाहिर सी बात है ये सिंगुलर में हमेशा यूज होंगे। एनी भी अगर काउंटेबल के साथ यूज करोगे तो प्लूरल में आपको यूज करना पड़ेगा और अनकाउंटेबल के साथ जब यूज करोगे तो ये सिंगुलर होते ही है। लिटिल हमेशा अनकाउंटेबल के साथ यूज होंगे। अ लॉट ऑफ, ये काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज होंगे। काउंटेबल जब भी यूज होगा तो प्लूरल में यूज होगा और अनकाउंटेबल जब भी यूज होगा तो ये सिंगुलर में यूज होगा। अ लॉट ऑफ बुक्स, नॉट बुक, ठीक है। अ लॉट ऑफ मिल्क, ठीक है। तो अ लॉट ऑफ के साथ आपने क्या यूज किया, अ लॉट ऑफ मिल्क यूज किया अनकाउंटेबल नाउन के लिए, और अ लॉट ऑफ बुक्स आपने यूज किया ये काउंटेबल नाउन के लिए, ठीक है। फिर यहां पर देखें फ्यू जो यूज होगा हमेशा ये काउंटेबल नाउन के साथ यूज होगा और जब काउंटेबल होगा तो ये हमेशा प्लूरल यूज होगा। क्लियर है? तो ये सारे वर्ड्स हैं, आपको याद करने पड़ेंगे, इनके मीनिंग्स को याद करने पड़ेंगे, किस सेंस में यूज होते हैं। एटलीस्ट ये चीज जानना चाहिए आपको कि भाई हम जो वर्ड्स यूज कर रहे हैं कि ये नाउन के साथ तो यूज होंगे, लेकिन वो नाउन कैसा होगा, काउंटेबल होगा कि अनकाउंटेबल होगा, किस तरीके का होगा, ये चीजें आपको पहले से पता होना चाहिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं इनके मीनिंग्स को भी एक बार देख लेते हैं कि मच जो यूज होगा यहाँ पे, मच अ लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग के सेंस में यूज करोगे। इफ समथिंग इज इन अ लार्ज अमाउंट ऑफ, ठीक है। मच वाटर, मच मिल्क यूज कर सकते हैं। तो मच का यहां पे मतलब क्या होगा, अ लार्ज अमाउंट ऑफ। उसी तरीके से मेनी यूज कर सकते हो, अ लार्ज नंबर ऑफ के सेंस में, क्योंकि ये क्वांटिटी दिखाता है तो आप लिखोगे अ लार्ज अमाउंट ऑफ, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ, यू कैन से। मेनी यूज करोगे अ लार्ज नंबर ऑफ, मेनी बुक्स मींस अ लार्ज नंबर ऑफ बुक्स आई हैव। सम जो यूज करेंगे अ सर्टेन अमाउंट ऑफ और अ नंबर ऑफ के सेंस में यूज करेंगे। अ सर्टेन अमाउंट ऑफ सम, बहुत ज्यादा नहीं है, अ सर्टेन अमाउंट ऑफ समथिंग आई हैव, ठीक है। अ सर्टेन अमाउंट ऑफ और अ नंबर ऑफ। क्लियर है? एनी यूज करेंगे, देखिए, टू रिफर टू एन अमाउंट और अ नंबर ऑफ समथिंग, एन अमाउंट ऑफ और अ नंबर ऑफ, क्योंकि मैंने बताया कि एनी काउंटेबल नाउन के साथ भी यूज होगा, अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज होगा। तो जब आप क्वांटिटी को दिखा रहे होगे तो इसका मतलब क्या होगा, मींस एन अमाउंट ऑफ समथिंग यू हैव, ठीक है। और जब नंबर के लिए यूज करोगे तो अ नंबर ऑफ समथिंग, ठीक है, हाउएवर लार्ज और स्मॉल। लिटिल आप जो यूज करेंगे, लिटिल नॉट बिग के सेंस में यूज करेंगे, स्मॉल के सेंस में यूज करेंगे। लिटिल सिस्टर आप यूज करते हैं। लिटिल वाटर, तो लिटिल वाटर का मतलब यहां पे देखो, लिटिल जो यूज होता है नॉट मच के सेंस में यूज होता है, नॉट मच। I have little water left in my bottle. So little water left in my bottles का मतलब क्या, not much water left in my bottle। तो लिटिल जब आप यूज करोगे तो एक निगेटिव सेंस में यूज करोगे, वहीं जब पॉजिटिव सेंस इसको देना होता है तो हम यूज कर लेते हैं a little। a little का मतलब होता है much water, ठीक है। तो जब आप निगेटिव सेंस में यूज कर रहे हो तो जाहिर सी बात है, अगर मैंने कहा I have little water left in my bottle, तो इसका मतलब क्या, I cannot share it with anyone।
या अगर शेयर करना चाहो तो पहले आप निगेटिव सेंस में बोल चुके हो, आई डोंट हैव मच वाटर इन माई बॉटल, राइट। तो ये सेंस लाने के लिए आप लिटिल यूज करोगे। और अगर आप बताना चाहते हो कि आई हैव मच वाटर लेफ्ट इन माई बॉटल, तो आप यूज कर सकते हो आई हैव अ लिटिल वाटर लेफ्ट इन माई बॉटल। ओके, अ लॉट ऑफ जो यूज कर रहे हैं, मैंने बताया ये काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज होता है, तो इसका मतलब क्या होता है, अ लार्ज नंबर, ठीक है, और अमाउंट ऑफ समथिंग, अ लार्ज नंबर। तो अ लार्ज नंबर या क्वांटिटी दिखाना हो तो अ लॉट ऑफ यूज कर सकते हो। जैसे मैंने बोला अ लॉट ऑफ बुक्स आई हैव, ठीक है, अ लॉट ऑफ मिल्क, ठीक है। तो यहां पे लार्ज नंबर ऑफ, लार्ज क्वांटिटी ऑफ के सेंस में अ लॉट ऑफ को यूज कर सकते हैं। लेस यूज कर सकते हैं अ स्मॉलर अमाउंट ऑफ समथिंग। ये जब भी लेस यूज करेंगे तो ये क्वांटिटी को दिखाने के लिए यूज करेंगे, अनकाउंटेबल नाउन के साथ आप यूज करेंगे, ठीक है, अमाउंट ऑफ समथिंग। फ्यू सेम एज, जैसे लिटिल और अ लिटिल आपने यूज किया अनकाउंटेबल नाउन के साथ, वैसे फ्यू और अ फ्यू भी यूज करेंगे, ये काउंटेबल नाउन के साथ, ऑलवेज काउंटेबल। लेकिन फ्यू जो यूज होता है उसका मतलब होता है नॉट मेनी। देखिए यहां पे निगेटिव सेंस में यूज हुआ नॉट मेनी, लेकिन अ फ्यू जो यूज करोगे इसका मतलब होगा अ स्मॉल नंबर और सम के सेंस में, और कह सकते हो मेनी के सेंस में आप यूज कर सकते हो, ठीक है। एक ये निगेटिव सेंस हो जाता है और एक पॉजिटिव सेंस में ऑफ यू को यूज करते हैं। सो दिस इज हाउ वी यूज डिफरेंट डिटर्मिनर्स इन अ डिफरेंट वे इन द सेंटेंस, राइट। आगे देखते हैं, वी यूज मेनी एंड, यही सारी चीजों का डिस्क्रिप्शन यहां पे लिखा हुआ, वी यूज मेनी एंड फ्यू विद काउंटेबल नाउन्स। अभी हम लोगों ने देखा कैसे हमने यूज किया, ठीक है। मेनी एंड फ्यू इंडिकेट नंबर्स, ठीक है, मेनी एंड फ्यू इंडिकेट नंबर्स नॉट क्वांटिटी। जैसे मेनी स्टोरीज, अगर यहां पे स्टोरी आप लिखोगे तो गलत हो जाएगा। मेनी पीपल, ऑलरेडी प्लूरल। फ्यू ट्रीज, ट्री नहीं यूज कर सकते, ठीक है। उसी तरीके से फ्यू एग्स, यहां पे एग यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये नंबर्स को दिखा रहे हैं। अब देखो यहां पे लिखा है इन ईच ऑफ दीज एग्जांपल्स वी कैन रिप्लेस मेनी एंड फ्यू विद डेफिनिट नंबर्स। आप चाहो तो ये तो डेफिनिट नंबर्स तो है नहीं, मेनी स्टोरीज अब पता नहीं है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 5 स्टोरीज लिख दूं तो ये भी सही है। तो यहाँ पे इंडेफिनिट के कंडीशन में, यानी कि आपको ये पता नहीं है लेकिन आपको इतना पता है कि अ लार्ज नंबर ऑफ स्टोरीज, तो आप चाहो तो इन सारे वर्ड्स को रिप्लेस करके एक डेफिनेट नंबर का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जो ऐसे डिटरमिनर्स जो क्वांटिटी को दिखाते हैं तो उनको आप रिप्लेस करके कोई डेफिनेट नंबर का यूज नहीं कर पाएंगे। तो ये चीजें हैं, इनको जानना जरूरी है। इन ईच ऑफ दीज एग्जांपल्स वी कैन रिप्लेस मेनी एंड फ्यू विथ डेफिनेट नंबर्स, ठीक है, यू कैन डू दैट। हम देखें, we use much and little with uncountable nouns. Much and little indicate quantity. अभी हम लोगों ने बात की कि much और little जो यूज होते हैं वो क्वांटिटी को बताने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं much courage, तो आपको ये पता तो होना चाहिए ना एटलीस्ट कि courage एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसको प्लूरल में हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे much information, information is an uncountable noun, you cannot write much informations, ठीक है, गलत हो जाएगा। लिटिल राइस, ये देखिए राइस एक अनकाउंटेबल नाउन है, तभी तो आपने लिटिल यूज किया। लिटिल मनी, यहां पे देखिए मनी एक अनकाउंटेबल नाउन है, आप ऐसे डिटरमिनर को यूज करेंगे जो क्वांटिटी को बताने के लिए यूज किए जाते हैं। अगर नंबर को बताने वाले डिटरमिनर के साथ आप मनी को यूज कर देंगे तो एक रॉन्ग सेंटेंस हो जाएगा, गलत हो जाएगा, आप गलत कर रहे हैं। अब वही चीज यहां पे लिखी हुई, इन ईच ऑफ दीज एग्जांपल्स वी कैन नॉट रिप्लेस मच एंड लिटिल विद डेफिनिट नंबर्स। जैसा कि हम लोगों ने डेफिनिट नंबर्स के साथ यूज कर दिया था इसके पहले वाले स्लाइड्स में, आप देखेंगे इनको, ठीक है, कर सकते हैं, लेकिन इन सारे डिटरमिनर्स को आप यूज नहीं कर पाएंगे किसी डेफिनेट नंबर्स को बताने वाले डिटरमिनर के साथ, राइट। तो आप देखेंगे कुछ चीजें और बची, थोड़ा सा इसको भी देख लें। वी यूज सम, एनी एंड अ लॉट ऑफ विथ बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। पहले हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, यहाँ पे पूरा डिस्क्राइब हम कर देते हैं विद एग्जांपल्स। अब सम, एनी और अ लॉट ऑफ, ये सारे काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज हो सकते हैं। जैसे सम पेंसिल्स आप यूज कर सकते हो, सम डस्ट यूज कर सकते हो। तो डस्ट यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन, पेंसिल्स यहाँ पे काउंटेबल नाउन, तो दोनों तरीके से आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे रटने की जरूरत नहीं है, जब भी आप इन सारे डिटर्मिनर्स को अपने सेंटेंसेस में यूज करेंगे तो ये बिल्कुल एक यूज्ड हो जाएंगे और फिर गड़बड़ नहीं होगी सेंटेंसेस, फिर आगे लिखने में बोलने में आपको कहीं पे दिक्कत नहीं आएगी जब आप इसको पढ़ते रहेंगे और अपने सेंटेंसेस में इनको सारे डिटर्मिनर्स को जब यूज करेंगे तो। फिर यहाँ पे देखिए एनी बनानाज, ठीक है, एनी यूज कर रहे हैं और फिर यहाँ पे एनी के साथ मिल्क यूज कर रहे हैं, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक।
सेम एज अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन, यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज कर रहे हैं, लेकिन यहीं पे अ लॉट ऑफ जॉय यूज कर रहे हैं, एक अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम यूज कर पा रहे हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज और जाएंगे, सम और एनी में थोड़ा सा एक डिफरेंस ये भी है कि सम को जनरली हम एक पॉजिटिव सेंटेंस में हम यूज कर लेते हैं, ठीक है, और सम की जगह एनी हम तब यूज करते हैं जब हमें इन्हें निगेटिव सेंटेंसेस में हमें यूज करना होता है, या हम ये कह सकते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी हम एनी का यूज कर सकते हैं, इंट्रोगेटिव। हालांकि सम को यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी यूज कर लेते हैं, लेकिन निगेटिव में नहीं यूज कर पाते। कैसे यूज करते हैं इसको देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा आई हैव सम बुक्स, ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको निगेटिव में बोलूं तो मैं क्या बोलूंगा, आई डोंट हैव सम बुक्स। ये गलत हो जाएगा सेंटेंस। अब यहां पे यूज करना पड़ेगा आई डोंट हैव एनी बुक्स। देखो, इंट्रोगेटिव में लिखूं तो मैं लिख सकता हूं डू यू हैव एनी बुक, डू यू हैव एनी बुक, ठीक है, या डू यू हैव सम बुक्स भी यहां पे लिख सकते हैं। अब दोनों क्यों, दोनों इंट्रोगेटिव में लिख सकते हैं, तो दोनों के मीनिंग में तो थोड़ा चेंज आएगा ना। अगर मैं यूज कर रहा हूं डू यू हैव सम बुक्स टू रीड या डू यू हैव एनी बुक्स टू रीड, ठीक है, तो यहां पे जब भी आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आप सम को यूज करते हैं तो एक पॉजिटिव सेंस से मतलब होता है। यानी आप जब भी किसी से कोई चीज मांगते हैं, कोई क्वेश्चन करते हैं, तो हमेशा ये ध्यान में रखते हैं कि उसका आंसर आप पॉजिटिव आएगा, ठीक है। जैसे मैंने आपसे पूछा डू यू हैव सम बुक्स टू रीड, क्या आपके पास कोई है अच्छी बुक्स पढ़ने के लिए, तो मुझे पता है कि उसका रिप्लाई जो आएगा यस में आएगा, तो मैं यूज कर लूंगा सम, ठीक है। लेकिन ये जनरली ये नहीं होता कि ये नहीं कोई निगेटिव में रिस्पॉन्स दे, लेकिन रेयर केस में ये चीजें आती हैं। लेकिन अगर आपको पता है कि उसका रिप्लाई निगेटिव में आएगा तो आप यहाँ पे एनी का भी यूज कर सकते हैं, डू यू हैव एनी बुक्स। तो निगेटिव सेंस में यूज करने के लिए आप एनी का यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर जानते हैं कि उसकी रिप्लाई यस में आएगी तो आप सम का यूज कर देते हैं। सम ज्यादा यूज किए जाते हैं कंपैरेटिवली एनी के, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी यूज सम और एनी इन द सेंटेंसेस। आप इन चीजों को ध्यान रखिएगा, आगे जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो इनमें इनका यूज बहुत होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आके हम लोगों का ये चैप्टर फिनिश हुआ। बहुत ही छोटी चीज थी, बहुत ही बेसिक चीज थी जो आपको जानना चाहिए था डिटर्मिनर के बारे में, कि डिटर्मिनर होते क्या हैं, किन के पहले यूज होते हैं, इनका काम क्या है, कैसे ये क्वांटिटी और नंबर्स को बताते हैं, ठीक है, कैसे किसी को डिस्क्राइब करते हैं, कैसे कोई चीज जनरल और स्पेसिफिक हो जाती है। तो ये सारे काम डिटर्मिनर्स का होता है। लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज थी कि डिटर्मिनर्स जो यूज होते हैं हमेशा और हमेशा नाउन के पहले यूज होते हैं, एडजेक्टिव्स के पहले यूज नहीं होते। तो आई होप कि ये लेसन आपके लिए एक अच्छा साबित हुआ होगा, आपको लर्निंग में, आपको समझने में ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो मैं चाहूँगा कि आपको अगर ये चीज़ें पसंद आ रही हैं तो ज़रूर इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।